बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर से ऑलरेडी शादी करने का मन बना चुके थे। करिश्मा कपूर और अजय देवगन एक दूसरे के प्यार में पागल थे और पूरे बॉलीवुड में इस चीज़ की ज़ोरों शोरों से चर्चा थी कि कपूर खानदान की चश्मो चिराग करिश्मा कपूर के घर में अजय देवगन दामाद बन जाएंगे। अजय देवगन जो कि एक रिलेटिव न्यू कमर थे, अजय देवगन जिनकी इतनी स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी जितनी करिश्मा कपूर की स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड थी, उसका करिश्मा कपूर का हाथ थामना ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ भी थी। बट 1995 में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद अजय देवगन करिश्मा कपूर का चेहरा तक नहीं देखते और करिश्मा कपूर अजय देवगन के नाम तक से कतराती हैं। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अजय देवगन और करिश्मा कपूर ने 5 से 6 फिल्में एक साथ की थी। बट इन दोनों की जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उसका नाम था जिगर, जो 1992 में आई थी। जिगर 1992 की फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। जिगर की शूटिंग 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में अजय देवगन ने अपना डेब्यू किया था, ऑल्दो करिश्मा कपूर ने 1989 में डेब्यू कर लिया था, बट हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू 1990 में ही हुआ था। अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे के साथ 1991 में साल भर जिगर की फिल्म की शूटिंग इंडोर एंड आउटडोर लोकेशंस में करते रहे और एक दूसरे के साथ दोस्ती हो गई, एक दूसरे को दिल दे बैठे। एंड दोनों बहुत ही ज़्यादा ओपन थे अपने रिलेशनशिप को लेकर के। जितने भी इंटरव्यूज अजय देवगन दिया करते थे वहाँ करिश्मा कपूर के बारे में बहुत हंस के ही बात करते थे, बहुत अच्छे से ही बात करते थे और इन एंड अराउंड कन्फेस कर चुके थे कि वो करिश्मा के प्यार में हैं। सिमिलरली करिश्मा कपूर भी ओपन अप हो चुकी थी कि वो अजय देवगन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वो अजय देवगन को लाइक करती हैं। ये चीज़ करिश्मा कपूर ने स्टारडस्ट मैगजीन को 1992 में जिगर की रिलीज के बाद कह दिया था। जिगर एक बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके बाद 93 में एक फिल्म आई थी संग्राम, जिसमें अगेन अजय और करिश्मा साथ में थे। 94 में फिल्म आई थी सुहाग और 94 में एक और फिल्म आई थी शक्तिमान, जिसमें अजय और करिश्मा साथ में थे। इसमें से संग्राम और सुहाग अच्छी खासी हिट फिल्म्स थी, लेकिन शक्तिमान चली नहीं। बट 1994 में शक्तिमान के रिलीज के बाद कुछ ऐसा हो गया कि दोनों के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने लगी। तो एक्चुअली बात यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि करिश्मा कपूर की जो मदर है बबीता, वो बहुत ही ज़्यादा ओपिनियटेड इंसान है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी की इंसान है। बबीता बहुत ज़्यादा अजय देवगन को पसंद नहीं करती थी। अजय देवगन सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं बन पाए थे एंड अजय देवगन की फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के कहीं ना कहीं बबीता ने इस चीज़ को करिश्मा के दिमाग में डाल दिया था कि वो इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बट उसके बावजूद करिश्मा कपूर अजय देव के प्यार में थी और अजय भी हर मुमकिन कोशिश करना चाहते थे बबीता का दिल जीतने के लिए। ये उन दिनों की बात है जब बबीता और रणधीर कपूर एक दूसरे से अलग रहते थे और करिश्मा का पूरा करियर, उनका पूरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सिर्फ और सिर्फ बबीता के ही कंट्रोल में था। इसलिए अजय देवगन ने भी हर मुमकिन कोशिश की बबीता को मनाने की। इनफैक्ट करिश्मा कपूर ने एक मीटिंग भी कराई थी अजय देवगन और बबीता की, जिस मीटिंग को होटल ताज में 1994 में किया गया था। और उस मीटिंग के अंत तक बबीता ने अजय देवगन के कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कुछ टिप्पणियां कर दी थी जो अजय देवगन को बहुत अच्छी नहीं लगी थी। बाद में करिश्मा कपूर ने अपनी मदर की तरफ से अजय से माफ़ी भी मांगी थी, बट अजय को ये बात कहीं ना कहीं खटक गई थी कि वो अजय और करिश्मा का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रही हैं। ये चीज़ अजय को रियलाइज़ हो गई थी। उसके बाद जब अजय अपनी मदर को बबीता से मिलाने के लिए गए और जहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की कैसे वो सच में करिश्मा को एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हैं, अच्छी खासी लग्जरी लाइफ दे पाएंगे, वो खुद भी अच्छा कर रहे हैं, उनके फादर ने भी अच्छा कमाया है वीरू देवगन साहब ने। इन चीज़ों को लेकर के जब अजय की मदर बबीता से मिली, उस चीज़ को भी लेकर के बबीता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी और बबीता एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लिक्टिंग वे में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वे में एकदम नज़रअंदाज कर चुकी थी अजय देवगन के प्यार को करिश्मा को लेकर के। उसके बाद अजय देवगन की कॉम्प्लेक्शन पर टिप्पणी करना भी अजय देवगन के साथ अच्छा नहीं लगा था। बट उसके बाद 1994 में एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी धनवान, जहाँ पे बबीता लगातार अजय और करिश्मा के सेट्स पे आने लगी और जानबूझ के कोशिश करती थी कि करिश्मा और अजय एक दूसरे के साथ ना लंच करें ना डिनर करें। इन चीज़ों को लेकर के अजय देवगन और करिश्मा कपूर के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। अजय ने करिश्मा को कहा कि वो अपनी मदर से को एक्सप्लेन करें कि इस हिसाब से किसी के रिश्ते को तोड़वाने के लिए स्टेप्स लेना, प्लान करके चीज़ें करना इज़ नॉट हेल्पफुल। करिश्मा क्योंकि ऑब्वियसली बबीता जी के कंट्रोल में थी तो वो इतना ओपन वे में अपनी मदर से बात कर नहीं पाई। बबीता जी का बार बार यहाँ पे इंटरफेयर करना कहीं ना कहीं अजय को करिश्मा से दूर लेके जा चुका था और अजय इस चीज़ को भी फील कर रहे थे कि करिश्मा किसी भी वे में बबीता को समझाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, किसी भी वे में बबीता को सॉफ्टन करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। बाद में 1995 में अजय देवगन ने एक फिल्म की शूटिंग शुरू की काजोल के साथ, जिस फिल्म का नाम था गुंडा राज। और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बाद में करिश्मा कपूर तक और फिल्मी करियानों के
मीडिया हाउसेस तक ये बात पहुंच गई कि अजय देवगन और काजोल के बीच में कुछ ज़्यादा चल रहा है, मोर देन फ्रेंडशिप चल रही है। एंड इसको देख करके करिश्मा कपूर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई। करिश्मा कपूर एक पीसीओ में पहुंची। वो पीसीओ में जाकर के अजय देवगन को फ़ोन की। एंड अजय देवगन के साथ जब करिश्मा कपूर बात कर रही थी तो उसके पीछे काजोल की हंसी की आवाज़ करिश्मा कपूर को सुनाई दे गई। जब करिश्मा कपूर ने एक डिमांड करते हुए, एक हक जताते हुए अजय देवगन से पूछा कि काजोल उनके रूम में क्यों है, जब वो एक पर्सनल कन्वर्जेशन कर रहे हैं करिश्मा के साथ, तो अजय ने इसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जवाब नहीं दिया जो कि एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहिए था। ये चीज़ सुन करके करिश्मा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। करिश्मा को ऐसा लगा कि जो बातें अजय और करिश्मा के बीच में हो रही हैं वो काजोल रूम में खड़े होकर के सुन रही थी। एंड ये चीज़ करिश्मा को लगा कि एक इंसल्ट है उनके और अजय के रिलेशनशिप को लेकर के। बाद में करिश्मा कपूर ने भी अजय को फ़ोन नहीं किया और 1995 में गुंडा राज की शूटिंग जब शुरू हुई थी उसके बाद इश्क प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे एंड राजू चाचा तक अजय और काजोल का प्यार परवान चढ़ चुका था। बाद में 2001 में जाकर के अजय ने काजोल से शादी कर ली। करिश्मा कपूर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई कि अजय ने कभी काजोल को छोड़ा नहीं और अजय ने कभी कोशिश नहीं की करिश्मा को मनाने की। बट अजय ने अपने इंटरव्यूज़ में क्लियर कर दिया था कि बबीता का जो एक डिमांडिंग नेचर था, बबीता ने जो ऑलरेडी मन बना लिया था कि अजय को नीचा दिखाना और अजय को एक्सेप्ट नहीं करना बिकॉज ऑफ हिज फैमिली बैकग्राउंड्स, उनके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर टिप्पणी करना और करिश्मा का स्टैंड ना लेना, करिश्मा का कभी भी किसी भी वे में बबीता को ये बोलने की कोशिश ना करना कि जो वो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर के अजय हैड इनफ, अजय तंग आ चुके थे और वो एक ऐसा रिश्ता चाहते थे, एक ऐसी स्टेबिलिटी चाहते थे, एक ऐसा पीस चाहते थे जो मेंटली उनको रिलैक्स रखे। बिकॉज अजय देवगन इज ऑल्सो नॉट समवन जो कि न्यूज़ में रहना चाहता था, इसलिए वो किसी हीरोइन से प्यार कर रहा था। अजय को वो पीस, वो स्टेबिलिटी काजोल के साथ मिली। अजय ने करिश्मा को छोड़ दिया। बाद में करिश्मा ने भी किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ली और अजय और करिश्मा के बीच में खाई इतनी ज़्यादा खिंचा गई कि जब करीना कपूर के साथ अजय देवगन ने फिल्म की शूटिंग करना भी शुरू किया था गोलमाल रिटर्न्स का, उस वक्त भी करिश्मा कपूर से मिलने काजोल नहीं आई थी। और गोलमाल 3 की शूटिंग के टाइम जब करिश्मा करीना कपूर से मिलने आई थी उस वक्त वो अजय देवगन से मिलने के लिए सेट्स पे नहीं आई। उन्होंने करीना को बाहर बुला लिया था और वहीं पे उनको ग्रीट करके चली गई थी बिकॉज वो अजय को अवॉइड करना चाहती थी। अजय देवगन और करिश्मा कपूर की लव स्टोरी खत्म हो गई और वो एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं आज तक।